का ये टीकाकरण जो शुरू हुआ है, वैक्सीनेशन जो जहाँ पर 5वां स्तर सोनिया विहार सरकारी स्कूल है और यहाँ पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। मैं यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए कि किस तरह की सुविधाएं हैं या सुविधाएं के लिए जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं बाहर, वो किसी प्रकार की कोई त्रुटि नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी मैंने देखा है वो बहुत बेस्ट तरीके से, और लोगों का बताना भी है कि जिस तरह से टीकाकरण यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है बहुत स्मूथली चल रहा है। जो लोग पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं वो लोग पहले यहाँ वेट करते हैं अपनी बारी आने का, और उनकी जब बारी आ जाती है तो वो लोग पहुँचते हैं यहाँ, अपनी आईडी चेक कराते हैं। आईडी चेक कराने के बाद कि उनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद वो आगे जाते हैं। फिर उनके लिए आगे भी देखो वेटिंग रूम बना हुआ है। उसके बाद किसी प्रकार की किसी को असुविधा, यहाँ जो मैनेजमेंट देख रहे हैं करावा नगर एसडीएम पुनीत पटेल जी, मैं जानना चाहूँगा आखिरकार किस तरह की क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जानी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है। सर, ये वैक्सीनेशन जो हो रहा है 18+ वाला, इसको लेके लोगों की जो पहले से भावनाएं थी और भीड़ भाड़ पहले दिन हो गई थी, उसको लेके आज बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? प्रथम दिन जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हमारा सिस्टम कल से बहुत ही स्मूथ चल रहा है, और हमारा जो प्रयास था कि पब्लिक को बिल्कुल भी असुविधा ना हो, तो वो मेरा प्रयास, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैं पब्लिक से फीडबैक लेने के बाद जो भी मुझे कमी नज़र आती है यहाँ पे, वो मैं उसको दूर कर देता हूँ। आपने देखा भी होगा हमारे यहाँ पे जैसे ही ये GBSS करावा GBSS सोनिया विहार स्कूल में जैसे ही एंट्री करते हैं वैसे ही हमने हेल्प डेस्क बना के रखी हुई है। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले वहाँ पे उसको हम हल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेयर्स लगाई हुई हैं लोगों को, जो अभी जैसे आपको पता है गर्मी चल रही है तो हमने चेयर्स की व्यवस्था कर दी ताकि लोग यहाँ आके आराम से बैठ सकें। फिर एक एक करके उनको बुलाते हैं, और इस स्कूल में जो कि सोनिया विहार में है, इसमें 5 साइट्स हैं, तो 5 अलग अलग साइट्स पर टीकाकरण का कार्यक्रम लगातार जारी है 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं आम पब्लिक से आग्रह करूंगा, निवेदन है मेरा उनसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आएँ, और इस चीज़ को जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है सरकार का, इसको सफल बनाएं। और हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं उनको, यहाँ पे आके सिर्फ उनको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दिखाना है, वेरिफिकेशन हम यहाँ कर देंगे, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करके आते हैं, जब वेरीफाई हो जाता है तो तुरंत उनका वैक्सीनेशन भी यहाँ पे हो जाता है। और अगर पब्लिक की तरह की बात करें तो आपको लगता है कि पब्लिक सपोर्ट कर रही है कि नहीं? हाँ, मुझे लग रहा है पब्लिक सपोर्ट कर रही है। कल मैं आया था, पब्लिक से बातचीत हुआ, फीडबैक लिया, जो उन्होंने बताया मुझे उस हिसाब से हमने कुछ परिवर्तन किए। फिर आज पब्लिक मुझे लग रहा है सेटिस्फाई है, और मुझे लगता है कि अब और भी लोग आएंगे जिनको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसमें हमारा सहयोग करें, प्रशासन का, हमारी बातों को आगे तक फैलाएं पब्लिक के बीच। यहाँ पे टीकाकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें बस उनको आना है, रजिस्ट्रेशन करा के ऑनलाइन, और बाकी सारे काम हमारी जिम्मेदारी है। उनका टीकाकरण से लेकर ऑब्जर्वेशन तक देखना, आधा घंटा वो यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए बैठेंगे, उसके बाद उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, वो आराम से जा सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट कोई टीकाकरण कराने के बाद जो ऑब्जर्वेशन रूम में है, अगर उसको किसी प्रकार की असुविधा हो जाती है तो उसके लिए किस तरह की सुविधा? उसके लिए व्यवस्था है, यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है। अगर किसी को भी कोई भी असुविधा महसूस होती है तो डॉक्टर आके चेक करता है। अभी तक आज तीसरा दिन है, 3 तारीख से हमने शुरू किया था, 6 तारीख हो गई, अभी तक यहाँ पे कुछ इस तरह का रिपोर्ट नहीं हुआ है कि किसी को कोई तकलीफ हुई है वैक्सीन की वजह से। सब बहुत अच्छे से रहा है, और आपसे यही निवेदन करूँगा कि आम पब्लिक जिसने वैक्सीनेशन करवा लिया है उनके किसी का आप इंटरव्यू लीजिए और उनसे पूछिए कि उनका अनुभव कैसा रहा। नहीं, वो तो तकरीबन आपकी सब प्रशंसा कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की बहुत अच्छी बात यहाँ बात पर रख रहे हैं कि मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है, स्मूथली सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर पोर्टल की बात करें तो पोर्टल पे जिस तरह से पहले दिन जो भीड़ भाड़ थी, लोग रजिस्ट्रेशन के लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, इस तरह की अब कोई असुविधा आ रही है क्या? नहीं, अब इस तरह की कोई असुविधा नहीं है। अब प्रथम दिन क्या होता है, किसी भी सिस्टम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी कमियाँ, कुछ ना कुछ कमियाँ नज़र आती हैं। उन कमियों को हम उसी समय दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जिस दिन हमें कुछ कमियाँ नज़र आई उसी दिन हमने उनको समस्या का निदान निकाला। तो अब जो सिस्टम हुआ 4 तारीख से बहुत स्मूथ हो गया है, 4, 5 और भी ज़्यादा स्मूथ चला, और आज मुझे उम्मीद है कि आज तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है सर इस एरिया में आपने एक एसडीएम होने के नाते और ख़ास करके इंसान होने के नाते इंसानियत बहुत अच्छी दिखाई है। मैंने देखा आपने ऑक्सीजन का बहुत अच्छा काम किया, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके यहाँ से लोगों के, क्योंकि सोनिया विहार में बहुत ज़्यादा सिलेंडर भी मिले थे,
तो उसको लेके और जो काम किए हैं, और कुछ पेशेंटों की भी आपके पास पहुंच जा रहे हैं ऐसे कि जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम या बेड नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम? अगर मेरे पास कोई कॉल आती है तो मैं उसकी जो भी हेल्प हो सकती है मैं करता हूँ। मेरा फ़ोन 24 घंटे ऑन रहता है। कभी कोई कॉल आती है तो मैं ज़रूर अटेंड करता हूँ और उसकी जो भी समस्या होती है उसका निदान करने का पूरा प्रयास करता हूँ। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं लगातार जो लोग 18 प्लस से ऊपर वाले लोग हैं, 18 से 45 वाले, वो लोग वैक्सीनेशन चल रहा है सोनेवार 5 पुस्ते स्कूल में। आप देख रहे हैं ये साइड 4 है जो वैक्सीनेशन रूम है। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर ये जो लोग आते हैं अपने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, और यहाँ पर वैक्सीनेशन होता है, और वैक्सीनेशन होने के बाद फिर वो ऑब्जर्वेशन रूम जो है, जहाँ वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में जाते हैं, जिससे उन्हें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके लिए वो वेट करते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ वैक्सीनेशन है, फिलहाल अभी वैक्सीनेशन के लिए अभी जो लोग आने हैं वो वेट कर रहे हैं, और मैं दिखाना चाहूँगा ये वेटिंग रूम है, जिस वेटिंग रूम में वैक्सीनेशन के बाद यहाँ आकर क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन है सर, यहाँ पे हम आधा घंटा बिठाते हैं आधा घंटा बिठाते ताकि हैं। कोई दिक्कत ना हो। यहाँ आप क्या नोट करते हैं इसमें? यहाँ पे सर इनका टाइम, आईडी नंबर, नाम वगैरह नोट करते हैं, कब आए कब जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ नोट करके फिर बिठाते हैं। जी। कितना समय बिठाते हैं इनको? जी 30 मिनट। अगर उस दौरान 30 मिनट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जी। तो आप क्या करते हैं? जी पहले तो हम पूछते हैं क्या दिक्कत है, और हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है, डॉक्टर से कंसल्ट करवाते हैं, और फिर इनको अगर सीरियस लेवल पे है तो एम्बुलेंस है बाहर, इलाज करवाते हैं। देखिए डीसीडी वालों को भी अच्छी खासी जानकारी है इसमें। ये ऑब्जर्वेशन रूम है। मैं जानना चाहूँगा ये लोग सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये वैक्सीनेशन करा के बैठे हुए हैं। मैम क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी, आप वैक्सीनेशन करा चुके हैं? हाँ जी। ये फर्स्ट डोज आपको लगा है? हाँ जी। आप किस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। अच्छा, ये बताइए अगर सुविधा की बात करें तो जो यहाँ फैसिलिटी है उस फैसिलिटी में आपको कोई असुविधा हुई क्या? नहीं नहीं किसी प्रकार की कोई नहीं। भी स्टाफ से लेके वैक्सीनेशन में कोई नहीं नहीं कुछ भी नहीं, स्मूथली चल रहा है? क्या नाम है आपका? संदीप चौहान। जी संदीप जी, बताएं कि आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई असुविधा? नहीं, बहुत बढ़िया सर, ठीक लग रहा है? सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, तरीके से सब चल रहा कुछ है? बढ़िया है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन के दौरान साइड पे कोई प्रॉब्लम हो रही किसी प्रकार की? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली हो जा रहा है? सब कुछ ठीक चला है। देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्मूथली सब कुछ हो जा रहा है। मैम आपका वैक्सीनेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ की व्यवस्था किस तरह की लगी है? बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया है। हाँ। जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार सब लोग बता रहे हैं। क्या नाम आपका? हंसराज। हंसराज जी, आपको यहाँ कोई असुविधाएं तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी कुछ असुविधा नहीं है। सारे जो भी यहाँ पे स्टाफ है सब। वैक्सीनेशन लगने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। क्या नाम भाई आपका? नहीं जी मुद्दीन। नजमुद्दीन, बताएं कि जिस तरह से लोग वैक्सीनेशन को लेके एक हवा बना रहे थे कि वैक्सीनेशन लगने से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए, क्या मानते हैं आप? वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए? सर लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लगवाएंगे तो आप देखेंगे इतने लोग ऑलरेडी मर रहे हैं। ठीक है, लगवाने के बाद एटलीस्ट ये है कि अगर आपको दोबारा होता भी है ना, तब देर आर वेरी लेस चांस कि आप दोबारा आप बचे जाओगे, मतलब दोबारा हॉस्पिटलाइज होने की आपको जरूरत कोई नहीं है। यहाँ सेंटर पर आके आप किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हो रही है नहीं, अभी तक तो कोई रजिस्ट्रेशन में? नहीं कोई issue। देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है। मैम वैक्सीनेशन हो गया आपका? किसी प्रकार की कोई असुविधा? नहीं। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेके किस तरह के आप सेफ मानते हैं कि वैक्सीनेशन लग गया अब हम सेफ हैं? ये मन में कुछ फीलिंग है कि नहीं? हाँ जी, थोड़ा बहुत, मतलब इतना वो तो नहीं है कि जितना सीरियस कंडीशन में पहुंच जा रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? हाँ जी, जरूर कराना चाहिए, सबको बिल्कुल कराना कराना चाहिए। हाँ जी। देखिए जिस तरह से युवा अगर मान रहा है कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है। क्या नाम आपका? जी शिव प्रसाद है। शिव प्रसाद जी, आपने वैक्सीनेशन करा लिया? जी बिल्कुल। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अगर यहाँ आप वैसे आपने देखने में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं वो आपको दिखी दुरुस्त हैं कि नहीं? दुरुस्त है जी, सारे इंतजाम है, इंतजाम कर रखा है सरकार ने। जी, बहुत बढ़िया है। कोई शिकायत नहीं? नहीं, कोई शिकायत जी, क्या नाम आपका? याद रहो। यादराम जी, किसी प्रकार की कोई शिकायत लग रही है आपको? नहीं। नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। आपको कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है। जिस तरह से लगातार सारे लोग जो वैक्सीनेशन करा चुके हैं, वैक्सीनेशन कराने वाले लोग बिल्कुल इस व्यवस्था को स्मूथली चलते हुए बता रहे हैं। और जो साइड पर लोग कह रहे हैं कि साइड पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अगर तरीके से साइड पर अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो स्मूथली रजिस्ट्रेशन भी हो जा रहा है, क्योंकि ये लोग भी रजिस्ट्रेशन करा के, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये लोग भी रजिस्ट्रेशन करा के ही आए हैं, इनको दिखाएं।
और बड़ी स्मूथली सब तरीके से हो गया है। यहाँ इन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, वो कृपया करके ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर पर आएँ और ख़ुद को वैक्सीनेशन लगवाएं और लोगों को भी प्रेरित करें। यहाँ जब ऑब्जर्वेशन में रूम में रखा जाता है और किसी प्रकार की वैक्सीनेशन होने के बाद किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, उसके लिए डॉक्टर टीम भी है। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष हैं CDMO ऑफिस से। मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बाद किसी तरह की कोई असुविधा होती है तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जैसे पैरासीटामोल हो गई, एविल इंजेक्शन हो गया। किसी को छोटी मोटी एलर्जी हो जाती है या फीवर हो जाता है या कुछ भी छोटा मोटा हो जाता है, उसके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास किट है और रूम भी दिया हुआ है हमारे पास, मेडिकल रूम। और अगर किसी को सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन फॉल करने लग जाता है या कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हमारे पास एम्बुलेंस है, उससे फिर हम जग प्रवेश में ट्रांसफ़र करते हैं इस पेशेंट को। और बाकी प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे है फैसिलिटी। प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ देते हैं। अगर कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसके लिए हायर सेंटर जग प्रवेश। हाँ जी। अभी तो कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको टीकाकरण होने के बाद कोई असुविधा हुई है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, 30 मिनट हम आधे घंटे रोकते हैं हम, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की दो तरह की राय हैं। एक राय ये है कि लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इम्यूनिटी की बात है, कोई इम्यूनिटी की इस तरह का कुछ है? नहीं, ऐसा अभी आज 3rd डे है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि मतलब छोटे मोटी भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। बस थोड़ा बहुत ये है, पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है, थोड़ी बहुत एलर्जी हो सकती है। किसको ये वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और किसको नहीं करवाना चाहिए, ये इसके बारे में बताइए। ये अगर कोई हिपैरिन पे है, जैसे खून पतले करने की दवाई जो होती है, उस पर उनके लिए नहीं है ये। और कोई डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। और जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, जो ब्रेस्ट फीड करा रही है मदर, उसके लिए अवॉइड करते हैं। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब में करा सकते हैं वैक्सीनेशन। तो जिस तरह से अगर एक और लोग मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाने से पहले खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या है? वो तो है, आप फुल डाइट लेके आना चाहिए। फुल डाइट लेके आना चाहिए, इसलिए मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहता है ना, और थोड़ा हेल्दी भी रहता है पेशेंट, तो इस वजह और से। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद क्या क्या कुछ किस तरह के कोई परहेज है क्या? नहीं, ऐसा कुछ परहेज रेस्ट नहीं है। करना चाहिए, काम करना चाहिए? नहीं, बेड रेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर छोटा मोटा फीवर आता है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली बेड रेस्ट ही करेंगे आप, और पैरासीटामोल लेंगे। और ऐसा कोई नहीं है, बस थोड़ा अल्कोहल और उससे अवॉइड, स्मोकिंग से अवॉइड करना पड़ेगा 72 आवर्स। से ऑब्जर्वेशन रूम है जिसमें वेटिंग कर रहे हैं लोग अपनी बारी। जिस तरह लोग वैक्सीनेशन कराने के बाद और चाह रहे हैं कि किस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई, अगर ये वेटिंग में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको किस प्रकार की क्या जानकारी है, क्या करते हैं आप? सर 30 मिनट के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं इनको सबको। ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है, जैसे कि उस बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करते हैं? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हम अपने मेडिकल स्टाफ को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। अभी तक कोई ऐसा पेशेंट आया? ऐसे में कोई पेशेंट नहीं आया। ऐसा कोई नहीं। मैं जानना चाहूँगी, बेटा आपको वैक्सीनेशन हो गया? कितनी एज है? 20। वैक्सीनेशन को लेकर जो लोग अफवाहें कर रहे थे, क्या लगता है आपको वैक्सीनेशन करना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? वैक्सीनेशन करना चाहिए, जिससे कि कोरोना मतलब थोड़ा डाउन हो सकता है, वरना ज़्यादातर लोगों को फैल सकता है वैक्सीन कोरोना। वैक्सीन लगवाने तो सेव हो सकते हैं, कोरोना थोड़ा हल्का भी हो सकता है उससे। जिस तरह से लगातार जो युवा बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, और वैक्सीनेशन को जो अफवाहें थी वो मुझे लगता है सारी झूठ थी। जब युवा नहीं मान रहा है तो लोगों को इसको समझना चाहिए। क्या नाम मैडम आपका? शिवानी जी, बताएं, आपने वैक्सीनेशन करा लिया? इस प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की असुविधा हुई इस सेंटर में? नहीं, व्यवस्था को लेकर कैसी? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, बाहर टेम्परेचर बाहर चेक किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है और सब बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। साइड पे जब वैक्सीनेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस समय आपको असुविधा किसी प्रकार की साइड पे लेकर? नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं। सब स्मूथली हो रहा है? यस। क्या नाम आपका? साहिल जी, जो वैक्सीनेशन को लेके जो अफवाहें थी, लोग कह रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम, उसको क्या मानते हैं आप? अफवाहें हैं सर। लगवा के प्रोटेक्शन मिल रही है तो दिक्कत क्या है? कोविड हो जाएगा वो ज़्यादा दिक्कत है। इस सेंटर का किसी प्रकार की कोई असुविधा? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है कि इस सेंटर पे सुविधाएं ठीक ठाक हैं? सर सही से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है भाई साहब आपका?
मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। अब मनीष जी, आपको वैक्सीनेशन हो गया? हाँ जी, हो गया। सेंटर पे असुविधा कोई दिखी आपको, कोई ऐसी कमी दिखी जो आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है, कोई वेटिंग टाइम नहीं है, अच्छी तरीके से सब कुछ इंतजाम दिख रहे हैं। जी, यहाँ के जो वॉलेंटियर हैं उनसे किसी प्रकार की कोई असुविधा या किसी प्रकार नहीं, बहुत सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से अपना काम। देखिए, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ के स्टाफ भी हैं। सर बताएं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो, पब्लिक आपको लग रही पब्लिक सपोर्ट कर रही पूरा? बिल्कुल सर, पूरे पब्लिक सहयोग कर रही है सर, पूरा स्मूथली चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ जो है ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अगले डेट में हुआ, वो ठीक से नहीं देखते हैं, वो आ जाते हैं, तो उन्हें ठीक से समझा दिया जाता है, फिर जिस डेट का उनका रहता है वैक्सीनेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन ये अपना खुद करवा के आते हैं, यहाँ भी रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं हैं? रजिस्ट्रेशन वो खुद करवा करके आते हैं, यहाँ इसकी सुविधा नहीं है। इसकी सुविधा नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवा के आइए फिर आप। बिल्कुल, तो इस तरह से देख रहे हैं सुचारू रूप से बिल्कुल चल रहा है, ना स्टाफ को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। वॉलेंटियर के लिए बहुत लोग यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि लोग जिस तरह से बाहर सोच रहे हैं या बातें कर रहे हैं, वो सेंटर पर आके उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार सेंटर पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है और बहुत स्मूथली चल रहा है। वैक्सीनेशन सभी को कराना चाहिए, बहुत कराना जरूरी भी है। राहुल श्रीवास्तव जी, आपने वैक्सीनेशन करा लिया? हाँ जी। और आधा घंटा जो वेटिंग रूम है आपका, जो ऑब्जेक्शन रूम है, उसमें आप गए, आधा घंटा आपने वेट किया? हाँ, वेट किया। किसी प्रकार की कोई सुविधा? कोई टेंशन नहीं सर, असुविधा तो नहीं लग रही? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर यहाँ मैनेजमेंट की बात करें तो आपको लगता है कि मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है? सबसे बढ़िया सर, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया सर्विस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से लोग बाहर बात कर रहे हैं कि वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, भीड़ भाड़ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को बस, और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा नाम में, स्कूल में नाम में डिफरेंस है बस, और कोई दिक्कत नहीं। सारी सर्विस आप देखिए, आपके सामने पड़ी हुई। कहाँ से आए? बेस्ट सर्विस है। मैं तो आया हूँ अपना DRF अंकुर बिहार से, अंकुर बिहार से। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? साथ में। अच्छा, क्या नाम आपका? इशिरा। जी, आपको किसी इस सेंटर पे कोई असुविधा लगी? कुछ भी नहीं लगा, सब हो रहा है? हाँ, सब कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका वैक्सीनेशन हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम, सब ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, कोई भीड़ में ज़्यादा देर खड़े नहीं है। करावल नगर से आए हैं। करावल नगर से आए हैं, तो देखिए मुझे लगता है कि करावल नगर में भी वैक्सीन सेंटर बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ सुविधाओं की वजह से लोग यहाँ तक करावल नगर से, आप मुझे लगता है करावल नगर में नहीं करवाया था, हमने सोनिया विहार में करवाया था। अच्छा, आपको लगा सोनिया विहार क्यों कराया? इसलिए करवाता है, यहाँ तो ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगा था वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो देखिए जिस तरह से करावल नगर में इसलिए नहीं लोग करा रहे हैं कि वहाँ भीड़ ज़्यादा है या असुविधाएं हो रही हैं लोगों को, लेकिन सोनिया विहार एक ऐसा सेंटर है जिस पर स्मूथली सब कुछ चल रहा है, जबकि ये बहुत बड़ा एरिया है सोनिया विहार, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की किसी भी आदमी को कोई भी असुविधा नहीं हो रही। करा के और यहाँ आते हैं स्कूल में, तो ये लोग हैं जो सारी सुविधाएँ इनको मुहैया कराते हैं। क्या नाम आपका? शैलेंद्र कुमार, ड्यूटी डिवीजन वार्डन सोनिया विहार। जी शैलेंद्र जी, बताएं कि जब लोग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं तो यहाँ से आप क्या ब्रीफ करते हैं? यहाँ से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो यहाँ आते हैं, एंट्री करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटर वही है कि नहीं। अगर यहाँ का सेंटर है तो उसके बाद साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, साइड 5 पे उसको फिर हम उनको जो है मार्गदर्शन करते हैं कि इस यहाँ पे जाइए, इस रास्ते से, वहाँ पे आपका वैक्सीकरण होगा। अच्छा, आप सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है वो सेंटर ये है या नहीं? हाँ, कंफर्म करते हैं, ताकि जो है गेट पे भी कंफर्म कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे भी कंफर्म कर लेते हैं कि वो कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं, ताकि जो है उनका टाइम वेस्ट भी ना हो, और हम उनको जो है सही से गाइडलाइन दे देते हैं। पब्लिक की सपोर्ट की अगर बात करें तो पब्लिक किस तरह का सपोर्ट कर रही है? सपोर्ट तो फिलहाल अभी जो है सही नॉर्मली कर रही है, बाकी 1-2% है जहाँ पब्लिक जो है परेशान थोड़ी बहुत आ जाए तो हैंडल कर लेते हैं। जी मैम, क्या नाम है? आप DCD से? जी सर, मेरा नाम स्मृति सक्सेना है, मैं ग्रुप लीडर सोनिया विहार हूँ। मैं सोनिया विहार डिवीज़न से बिलोंग करती हूँ। मैम, आपकी टीम की तो बहुत बड़ाई कर रहे हैं लोग यहाँ सेंटर पे, और मुझे लगता है कि आपने अच्छा काम किया है। तो आप बताएं कि पब्लिक की तरफ से किसी तरह की कोई कंप्लेंट या शिकायत आपको नजर आ रही है कि पब्लिक कुछ परेशान या गैदरिंग या कुछ? पब्लिक सर वहाँ से धूप में परेशानी में इतने टाइम निकाल कर आ रहे हैं, दिन के अंदर बहुत ज़रूरी काम छोड़ के कोई डे ऑफ लेके आता है, तो हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि जो भी पर्सन वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर आ रहे हो वैक्सीनेट होने के बाद ही जाए। तो हमसे जितना सहयोग हो सकता है वो हम करते हैं। उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती तो वो हम प्रोवाइड कराते हैं। बाकी पब्लिक का हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके से उन्हें गाइडेंस दी जा रही है उस तरीके से वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं अपना। क्या नाम आपका? दीपक शुक्ला नाम है मेरा। दीपक शुक्ला जी, आपका क्या कार्य है यहाँ पर? हम यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे वैक्सीनेट होने आए हैं उनको पहले से ही गेट पे गाइड कर दिया जाता है, जो लाइन पे लगे हुए हैं, कि वो जिनका सेंटर यहाँ पे है, इस सेंटर का नाम बेसिकली गवर्नमेंट गर्ल्स
सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें 5 साइटें बनी हुई हैं। सीनियर में SR होना मैंडेटरी है। अगर यहाँ पे SR के अलावा कोई व्यक्ति आता है तो उसकी साइट दूसरी है, मतलब वो दिल्ली के किसी और सेंटर पे जाके, जैसे गवर्नमेंट बॉयज़ है तो आप खजूरी का स्कूल ले सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट सीनियर में ऐसा है केवल तो आप तुकमीरपुर का स्कूल ले सकते हैं। इसे आप दोबारा बताएं, इसको लेके मुझे लगता है काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही ये हैं। परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि डायरेक्ट पिन कोड से हम अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, और पिन कोड में हम अपना सेंटर देखना भूल जाते हैं कि नियर अबाउट हमारे घर के आसपास कौन सा है। 94 से जनरेट करने के बाद पिन नंबर 110094 डालने के बाद हम क्या करते हैं कि एक भी कोई भी साइट उठा के और उसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं। और उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे नियर अबाउट की साइट ना आके आसपास की किसी अदर लोकेशन की साइट आ जाती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो हमारे यहाँ का जो नॉर्मल सेंटर का नाम है वो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर में SR लिखा हुआ है, सेकेंडरी स्कूल सोनिया विहार 4.5 पुस्ता शनि बाजार चौक है। अब लोग बाग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट गर्ल्स केवल S ले लेते हैं, तो गवर्नमेंट गर्ल्स केवल S ले लेते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि वो यहाँ का सेंटर ना होके किसी अदर सेंटर पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो वो फिर यहाँ पे आके थोड़ा परेशान भी होते हैं। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाती है, उनको रास्ता बता दिया जाता है। जिस तरह से मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है, दीपक जी ने सही बताया, कुछ नाम को लेके भी कन्फ्यूजन था और कई लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए थे। तो जिस तरह से लोग यहाँ ब्रीफ कर रहे हैं और जो स्टाफ जो हेल्प कर रहा है, मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया सेंटर है ये। और जिस तरह से लोगों ने भी बताया कि सेंटर पे किसी प्रकार की कोई भी असुविधाएं नहीं हैं, स्टाफ अच्छा काम कर रहा है, लोग स्मूथली लगवा के वैक्सीनेशन को जा रहे हैं। और लोगों के बीच में जो अफवाहें थीं वैक्सीनेशन को लेके, वो अफवाहें कृपया करके न फैलाएं, सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। TV29 न्यूज़ लगातार इस चीज़ के लिए आपको प्रेरित करता रहा है, आग्रह करता रहा है, और मैं ब्रह्म निवेदन भी कर रहा हूँ सभी पब्लिक से कि मेरी TV29 न्यूज़ की मुहिम रही हमेशा कि वैक्सीनेशन को लेके, कोविड को वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कराएं और किसी प्रकार की कोई अफवाह न फैलाएं। कैमरा पर्सन सूर्य प्रशांत पाठक के साथ महेश पाल, TV29 न्यूज़ दिल्ली।